हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहता, या सैयदी मैं आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ, आपकी कुछ बरकतें लूटना चाहता हूँ, आपसे कुछ फैज़ लेना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ रख लें। आपने फरमाया ठीक है चलो मेरे साथ रहो। सफ़र पर गए, नहर के किनारे आपने कहा चलो बैठ जाते हैं, खाना खा लेते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ खाने का सामान था, आपने खोला तो देखा तो उस टिफ़िन बॉक्स कह लें, तोशादान कह लें, उसमें से 3 रोटियां निकली। एक रोटी उस शख्स को दिया आपने, एक खुद खाई, और नहर से पानी भरने के लिए या पानी पीने के लिए आप खड़े होकर गए। जब आप वापस आए तो वो तीसरी रोटी गायब थी। उस बंदे ने क्या किया, छुपा के रख ली कि इनके पास तो हैं ही 3 रोटियां हैं, आगे जाके क्या खाएंगे, तो उस बंदे ने छुपा के रख ली। हज़रत ईसा ने फरमाया तीसरी रोटी कहाँ गई? तो मुझे नहीं मालूम कहाँ है। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलते हैं। आगे चलने लगे, आगे गए तो फिर खाने का टाइम आया, तो आपने देखा कि एक शख्स बकरियों को लेके जा रहा है, तो आपने एक बकरी का बच्चा कहा मुझे दे दो। उसको ज़िबाह किया, उसको भूना, उस साथी ने भी खाया, हज़रत ईसा ने भी खाना खाया, उसकी हड्डियाँ जमा की, हज़रत ईसा ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो हड्डियाँ जो थी वो दोबारा बकरी का बच्चा बन के खड़ी हो गई। आपने उस शख्स से कहा कि जिस रब ने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की सआदत दी है, बता वो तीसरी रोटी कहाँ है? वो कहता है हज़रत मुझे नहीं पता तीसरी रोटी कहाँ है। आपने कहा चले कोई बात नहीं, चलो आगे चले। फिर नहर आ गई, बहुत बड़ी नहर, देयर इज़ नो कश्ती नहीं थी वहाँ पर कोई। तो आपने क्या किया, उस शख्स का हाथ पकड़ा, अल्लाह का नाम लिया और नहर के ऊपर चलते चलते पूरी नहर पार कर ली, अगले किनारे तक चले गए। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने मौजज़ात दिए थे। फिर आपने जैसे ही नहर क्रॉस की तो आपने कहा ऐ शख्स, जिस रब ने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की ताकत बताई, मैं तुझे उसी का वास्ता देकर पूछता हूँ, बता तीसरी रोटी कहाँ गई? कहता हज़रत मुझे नहीं पता तीसरी रोटी कहाँ है। एक झूठ बोला, अब उस एक झूठ को बचाने के लिए कई झूठ, यही होता है ना हमारे यहाँ, एक बार झूठ बोल दिया, अब उसको बचाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। पहले ही सच कह देते तो आइंदा झूठ ना बोलना पड़ता। अब वो बोली जा रहा है नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं, कसमें दे रहे हैं हज़रत ईसा, मगर वो कहता है मुझे नहीं मालूम। अब क्या हुआ, थोड़ा आगे गए, आपने रेगिस्तान में मट्टी के 3 ढेर बनाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 ढेरियाँ बनाई, और आपने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से, बल्कि एक बड़ा सा ढेर था मट्टी का, आपने फरमाया अल्लाह के हुक्म से सोना हो जा। वो सारी मट्टी सोना बन गई हैं। अब आपने क्या किया कि उसके 3 हिस्से किए, एक हिस्सा उसको दिया, एक खुद रखा, और कहा तीसरा उसका है जिसके पास तीसरी रोटी है। वो पहले ही इतना लालची था, एक रोटी के लिए इतना लालच कर बैठा, ये तो सोने का ढेर था। कहता है हज़रत मेरे पास ही तीसरी रोटी है, माफ़ कीजिएगा मैं छुपाता रहा आपसे, हैं। फ़ौरन रोटी निकाल के दिखा दी। तो हज़रत ईसा ने फरमाया फिर तीनों ढेर तू रख ले, झूठे की सोहबत में नहीं पा सकता, झूठे को अपने साथ नहीं रखूंगा। आपने उस बंदे को छोड़ा और आप आगे चले गए, आप तशरीफ ले गए। अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नबी हैं, उनको क्या कमी है, हैं? जो मिट्टी को सोना बना दे उनको क्या कमी? आपने सारा सोना उसको दिया, आप तशरीफ ले गए। अब इस झूठे, लालची और बज़ाहिर तो मुनाफे का सौदा है ना, 3 सोने के ढेर मिल गए, मगर एक्चुअली ये घाटे का सौदा था, ये झूठ का सौदा था, ये धोखे का सौदा था, हैं? ये लालच का सौदा था। सुनो क्या हुआ इसके साथ। अब ये उसने पूरा बोरा बनाया सोने का, बहुत खुश कि मैं तो करोड़पति हो गया। सोना डाला पीछे कांधे पे और निकला घर की तरफ। अब था तो रेगिस्तान, सन्नाटा। उसको रास्ते में 2 बंदे मिल गए, रोका इसको, कहा ये क्या है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। छुपाता रहा, मगर आखिरकार बताना पड़ा कि इसमें तो सोना है। कहा अच्छा हम तुझे मारेंगे और ये सोना ले जाएंगे। डाकू थे वो। ये गिड़गिड़ाने लगा, कहता क्यों मुझे मारोगे, एक काम करो ना, सोना तीनों बांट लेते हैं, मुझे क्यों मारते हो? तो डाकू को भी समझ आया कि यार बंदा मारेंगे, कत्ल का इल्ज़ाम भी सर पे आएगा, चलो तीनों ही मिलके बांट लेते हैं। अच्छा जब तीनों बांट लिया, अब खुश हैं तीनों, तो कहा यार भूख लगी है, खाना तो खाना है। तो तीनों ने फैसला किया किसी एक भाई को भेजते हैं, तो तीनों में से कोई एक जाए और खाना लेकर आए, पैसे वैसे दिए जाओ खाना ले आओ। अब थे तो तीनों लालची, तीनों डाकू, तीनों समझ एक तरह के चोर, जहन खराब हैं। जैसे ही एक गया वो कहने लगा यार खाना मैंने लेके आना है, ऐसा करता हूँ इस खाने में मिलाता हूँ जहर, ये दोनों खाएंगे मर जाएंगे, मैं अकेले सारे सोने का मालिक हो जाऊंगा। वो उधर गया, पीछे दोनों सोचते हैं यार कि ये जब ये खाना लेकर आएगा ना इसको मार देंगे, हम दोनों 50-50 सोने के मालिक बन जाएंगे। उन्होंने ये प्लान बनाया। जब वो बंदा वापस आया
खाना लेकर पहले इसको पकड़ा इन्होंने और उसको मार दिया। बड़े खुश कि अब 33% गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अब हम दोनों 50-50 के पार्टनर हो गए। जब खुश हो गए अब खाना खाया। जब खाना खाया तो क्या हुआ, खाने में क्या था, जहर। ये दोनों भी मर गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फिर वहां से वापसी हुई। ये बड़ी किताबों में वाकया लिखा हुआ है। आप जब वापस आए ना तो आपने देखा कि 3 लाशें पड़ी हैं और वही सोना पड़ा हुआ है, और आपके साथ कुछ साथी भी थे हज़रत ईसा के साथ। आपने कहा, ए लोगों देखो, ये है दुनिया और ये है लालच का अंजाम। अब जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, कितना खतरनाक घाटे का सौदा किया उस शख्स ने कि अल्लाह के नबी की सोहबत हासिल थी, अल्लाह के नबी का साथ हासिल था, मगर उस साथ को छोड़ा, झूठ बोला, धोखा दिया, चोरी की, आखिरकार खुद मारा भी गया और कुछ दुनिया का माल हाथ भी नहीं आया। ये जो लोग चोरी करते हैं ना, डकैती डालते हैं, अच्छा कुछ लोग होते हैं बाकायदा चोर और कुछ होते हैं मुअज़्ज़ज़ चोर, बड़े वाइट कॉलर डकैत। वो कैसे, पिस्तौल लेके रोड पे खड़ा है तो वो चोर है। जो खाने में मिलावट, चीज़ों में मिलावट मिला रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है, वो चोर नहीं है, हैं? इस कदर मिलावट वाला मामला हो गया। अनाज में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, बल्कि पिछले दिनों तक एक स्कैंडल पकड़ा गया कि खून जो बंदे को दिया जाता है, मरने एक बंदा, इंसान खून कब लगवाता है, जब बड़ी इमरजेंसी हो, उस खून में भी मिलावट करने वाले कर रहे हैं। मरना नहीं है। अब बताए ना, ये चोर नहीं है। हम समझते नहीं वो चोर है जो सबसे पैसे छीन रहा है। अरे भाई, कौन है जो चोरी नहीं कर रहा है?